तो जय हिंद दोस्तों, जितने भी साथियों हैं जो सोच रहे थे कि आपका रिव्यू कब आएगा मेडिकल का जो आपने दिया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई सबसे पहले मैं मेडिकली फिट हो गया हूं, मैं ग्रीन कार्ड हासिल कर चुका हूं। तो मैं आपको मेडिकल के बारे में वहां पर जितना जो भी कुछ हुआ वो सभी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हुआ कि मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि मेडिकल में क्या क्या लगा। देखो, डॉक्यूमेंट जो सर आपको बताया होगा कि 6 फोटोकॉपी न 6 फोटो पासपोर्ट साइज और एडमिट कार्ड मेडिकल का एंड आधार कार्ड ले लेना, यही काम चलेगा। ऐसा तो ले लेना, ये सब तो वहाँ चेक नहीं हुआ परंतु ये सब ले लेना। उसके बाद कि वहाँ पर अंदर मतलब 6 रिपोर्टिंग टाइम जिस टाइम था 6 बजे 6:30 अंदर इंटर करने दिया। इंटर होने के बाद वहाँ पर सभी को मतलब लाइनअप किया। लाइनअप करने में सभी को कहा कि अपना अपना जितना जो भी मोबाइल है सब एक कैंडिडेट के मोबाइल में धरो, मतलब सभी को एक कैंडिडेट के मोबाइल में धर दो। उसके बाद वो बैग जो है अंदर में ऑफिसर जो रहते हैं मतलब किसी मतलब रूम में मतलब पैक कर लिए वो बैग को, मतलब उसमें मोबाइल है, सभी का चार्जर है, सभी लोग को ले लिए। उसके बाद वहाँ से फिर लाइनअप हुआ। फिर लाइनअप होने के बाद सभी लोग को एक रूम में पच करके ले जाया गया। वहाँ पर ले जाने के बाद एक सेकंड दोस्तों, उस रूम में ले जाने के बाद सभी का बैग जो है, बैग तो ले जाना ही पड़ेगा, सभी का बैग स्कैन हुआ और उस बैग का अंदर पार्ट डायरेक्ट दिख रहा था कंप्यूटर में। तो उस बैग में कोई इलेक्ट्रिक की चीज नहीं रखना। वहाँ से निकलने के बाद सभी को लाइनअप करके ले गया। सबसे पहले टेस्ट हुआ खून का। मैंने आपको खून लिया जाएगा, अब नहीं, पहले टेस्ट नहीं हुआ था। पहले सभी लोग को एक रूम में बैठाया गया, सभी लोग को, जितना भी लोग कैंडिडेट पहुंचे थे सभी लोग को एक रूम में बैठाया गया। उससे 5, 6, 7, 8 फॉर्म पहले फिलअप कराया गया। जो भरने का था वो बता देते हैं। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला टेस्ट हुआ खून जाँच। खून आपको लिए आपके शरीर से निकाला जाएगा, लगभग 10 ml का खून हो गया। खून होने के बाद सभी टेस्ट चालू हो गया था। खून हो गया, दांत हो गया, चेस्ट, वेट, आई सब का मतलब चालू हो गया, यूरिन सभी टेस्ट चालू हो गया था। लेकिन मैंने खून जांच करा लिया। उसके बाद मैंने दांत जो टीथ रहता है, टीथ सब सफ़ा करा लिए और मुंह देखा। और मतलब मुंह देखे उसमें मेरा टीथ में लिखा T32 और P21 लिखा। मैंने टी मतलब होता होगा टीथ और पी मतलब होता होगा पॉइंट। मैंने 14 से पार जिसका पॉइंट दिया देते हैं वो पास है दांत में। उसके वो हो जाने के बाद मैंने सोचा कि काम करता हूँ, पहले 8 ही बज गया, 8-9 बज गया था। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो कई लोग ब्रेकफास्ट ले गया, कई लोग ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो चेकअप कराते रहे। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि मेरा जो है वेट जो है ना दोस्तों, कि मेरा हाइट जो है 177 है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए वेट 62 kg 61 kg, लेकिन मेरा वेट 56 kg हो रहा था। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो सोचा कि इससे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वहाँ वेट नपाया, चेस्ट हुआ, चेस्ट होने के बाद हाइट फिर नपा, मैंने हाइट वेट चेस्ट एक ही साथ हो गया। उसके बाद आई भी हुआ उसी रूम में आई हुआ, आई हो गया। आई में वही जो RW जो कराए थे, मतलब प्री मेडिकल, वही आई था। मतलब आईना में आपको पढ़ाया जाएगा, पीछे से बोलेंगे क्या है लिखा, तो मुझसे सबसे निचली लाइन पढ़ाया, मैं पढ़ दिया, मेरा फिट हो गया आई में। उसके बाद वहाँ से निकला तो फिर यूरिन हुआ। फिर यूरिन के लिए मैंने सभी लोग को यूरिन टेस्ट के लिए एक रूम में मतलब होता है, अपना यूरिन जो है पेशाब मतलब एक पाइप में करते हैं, उससे हो जाता है। तो वहाँ पर चेस्ट में लिखा होता है। उसके बाद होने के बाद यूरिन टेस्ट उसी, हाँ, यूरिन जैसे खून जब ले रहे थे ना, तो उसी समय एगो चेस्ट नंबर दे रहे थे, सभी लोग को चेस्ट नंबर दे रहे थे। वही चेस्ट नंबर ले जाकर यूरिन का पाइप रहता है, यूरिन के पाइप लगभग होता होगा 50 ml का यूरिन का पाइप रहता है। तो उसी में फिर यूरिन किया सभी लोग, फिर वहाँ धर दिया। यूरिन होने के बाद लगभग ये सब हो जाने के बाद फिर ECG टेस्ट हुआ। ECG टेस्ट में उसके बाद ECG टेस्ट हुआ। ECG टेस्ट में देखो दोस्तों मैंने क्या किया, ECG टेस्ट में देखो हड़बड़ाने के नहीं, ECG टेस्ट में भी कई लोग को पॉइंट मिला है। तो ECG टेस्ट में पास होने के लिए मैं आपको बताता हूँ
कि ईसीजी टेस्ट में आप या तो मने मन गाना गाइए या आपके कोई एक्स होंगे उसके बारे में याद कीजिए, भाई गर्लफ्रेंड समझ रहे हो, उसके बारे में याद कीजिए। मतलब ईसीजी टेस्ट जब हो रहा था उसमें जीवन के उस लम्हे के बारे में लम्हा याद करो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, महसूस होता था, उसी पल याद करो, या गाना सुनो या कोई मने मन गाना गाओ, तो ईसीजी में बाहर नहीं होगी, ईसीजी में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मैंने यही किया। ईसीजी होने के बाद फिर सभी लोग मतलब सारा टेस्ट लगभग हो ही गया था, बचा था एक्सरे। अब तो एक्सरे के लिए मतलब इंतज़ार करना पड़ा, वहाँ पर सभी लोग बैठे मतलब एक आध 1.5 घंटा बैठे सन सभी लोग। या ईसीजी हो जाने के बाद फिर सभी लोग को जो है, ईसीजी हो जाने के बाद फिर सभी लोग को एक रूम में ले गया। फिर रूम में जो है नोकनी होता है, क्या नोकनी होता है, कैरी एंगल होता है, हाथ में पसीना होता है, और फिर मतलब सभी लोग को उस रूम में सभी चेकअप हो गया, नोकनी, हाथ में पसीना, ये सब हो गया। उसके बाद तो पसीना जिसका वेरिकस बोन है सब अंदर में चेक हुआ, फ्लैट फूट सब अंदर में चेक हो जाता है एक रूम में, सभी को लाइनअप करके खड़ा करते हैं, चेकअप कर लेते हैं। मतलब लगभग 20 कैंडिडेट को एक साथ रूम में ले जाकर वो सब चेक करते हैं अंदर में। मतलब उसमें आपको सिर्फ जंघिया पर आना होगा, सभी ट्राउजर और उतार देना पड़ेगा। वो सब हो जाने के बाद फिर सभी लोग को प्राइवेट पार्ट के लिए चेकअप कर लिया गया। वो सब हो जाने के बाद तो भाई दोस्तों धीरे धीरे मैं दिमाग में आ रहा है कि क्या क्या मैं 2 दिन हो गया है आला। तो उसके बाद प्राइवेट पार्ट के लिए सभी लोग को एक रूम में ले गया, वहाँ पर ले जाने के 5-5 लोग को अंदर ले गया और सभी का प्राइवेट पार्ट चेक कर लेते। तो प्राइवेट पार्ट में वही समझ जाओ, वही जो प्राइवेट पार्ट में चेक होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर पॉइंट दे दिया जाएगा। फिर प्राइवेट पार्ट चेक होने के बाद सभी को वहाँ से बाहर आए, वहाँ से बाहर आने के बाद फिर वही 2 घंटा बैठे हैं, अपना इंतज़ार किए। फिर सभी लोग को 1 घंटा बैठे लगभग, वही इंतज़ार किए। उसके बाद सभी लोग को एक बस में ले गया। बस में क्यों ले गया? बस में सभी लोग को अपना एयरफोर्स का एक अलग हॉस्पिटल होता है, तो उसमें सभी लोग को बस में ले गया। बस में वहाँ ले जाकर एक्सरे टेस्ट हुआ, एक्सरे जो फाइनल था यही टेस्ट, एक्सरे टेस्ट हुआ। हाँ भाई, ईयर का तो बताने भूल ही गए, ईयर का भी टेस्ट हुआ गया था उसी समय, जब ना चेक हो रहा था नोकनी, कैरी एंगल, ये सब हो जाने के बाद सभी लोग को ईयर टेस्ट हुआ। ईयर में क्या होता है कि आपके कान के पास ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे और पीछे से बोलेंगे। पहले तो मेरा बोला था, मेरा 63 था चश्मा पहले, 63 हमको लगा कि 63 बोल रहा है, लगता है 63। फिर बोलो न रे, बोला भोसड़ी के बोलो जल्दी। फिर बोले हमको बोलना है सर, फिर बोले हाँ, फिर बोले 63। उसके बाद 10 ऐसे करके बोला, 10 बोलेंगे, 10 बोले, हम सब सुन ले, मतलब धीरे धीरे बोलेंगे, 10 12 ऐसे करके बोल रहे थे। तो मतलब ऐसे करके वहाँ पर बोला था, ईयर हो गया। उसके बाद फिर हम प्राइवेट पार्ट के हो गया, प्राइवेट पार्ट हो, उसके बाद एक्सरे ले गया अपना हॉस्पिटल, वहाँ हॉस्पिटल में गए तो एक्सरे टेस्ट हुआ। मतलब चेस्ट से लेके कमर तक ले ऐसे सटाना होता है, वहाँ पर बताएंगे, वहाँ पर एक्सरे जो टेस्ट होता है उसमें एक्सरे में देखा जाता है कि कोई चीज़ मतलब पता नहीं क्या देखते हैं, हमको नहीं पता मालूम, लेकिन एक्सरे टेस्ट। उसके बाद वहाँ एक्सरे होने के बाद फिर सभी लोग को बस में कैंप लाया गया। कैंप लाने के बाद फिर हम सब फैन लंच किए थे, हम सब फैन भूखा हो गया था भाई, 2-3 बज गया था शायद। तो भूखा हो जाने को हम सब खा लिए। खा लेने के बाद फिर सभी लोग आराम किए, कई लोग रूम में जाकर आराम किया, पंखा चल रहा था वहाँ पर। ऑफिसर दे देते हैं, कोऑपरेटिव था शायद, गोरखपुर में सभी ऑफिसर कोऑपरेटिव थे, पंखा चला दिए, सभी लोग सो वहाँ सो गए। हम तो बाहर में सो गए थे, बंदर आ रही था वहाँ, बंदर का मजा ले रहे थे, देख रहे थे बंदर को। उसके बाद वहाँ बाहर में सो गए। उसके बाद हो जाने के बाद सभी लोग फिर शाम को 5 बजे सभी हम सब मिलके वही गप्पे लड़ा रहे थे, कब आ गया, मतलब वही थोड़ा मोड़ा गप चल रहा था, हंसी मजाक जो चलता है। फिर वो सब हो जाने के बाद 7 से 8 के बीच में शायद, हाँ शायद 6:30 या 7 के बीच, 7 बज गया था उस समय। ऑफिसर आए, सभी को चेस्ट नंबर करके अलग कर रहे थे। चेस्ट नंबर जैसे चेस्ट नंबर 45, चेस्ट नंबर 49, इस साइड हो जाए, इस साइड मतलब सभी को अलग। फिर चेस्ट नंबर मेरा भी लिया 63, हम भी अलग हुए। हमको लगा कि साला हम सब बाहर हो गए, हमको कुछ पॉइंट लगने, हम सबको पॉइंट नहीं मिला। हम सबको मतलब फिर एक बंदा गया तो उसका बुलाया चेस्ट नंबर करके, उसको ग्रीन कार्ड मिला। फिर हम सबको
सांस में सांस आई। फिर हम सबको फिर ग्रीन कार्ड मिल गया। और जो जो बचा कैंडिडेट बचा था वो लोग को रेड कार्ड मिला। वो लोग को फॉर्म और एक रूम में जाकर सभी फॉर्म भराए, जो जो भराना फॉर्म होता वो जाने। रेड कार्ड उसमें उनको मिल गया और हम सबको ग्रीन कार्ड मिला। तो यही प्रोसेस होता है दोस्तों जो मैंने मेडिकल में। और फिर ये सब हो जाने के बाद फिर ऑफिसर लोग कहें कि अपना मतलब हेल्थ पर ध्यान रखना, कहीं गाड़ी यदि नहीं चलाना, ठुका नहीं लेना, तो आउट हो जाओगे फिर। तो वही पालन कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर में हूँ। यही मतलब गाड़ी झगड़ा नहीं रहता हूँ। तो ये वीडियो, ये रिव्यू जो मैंने आप सबको दिया है, आपको कैसा लगा, या अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। मैं कमेंट में आप सबका जवाब देता हूँ। जो भी पूछा है मैं सभी का जवाब दिया हूँ कमेंट में। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए मेरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही सबके प्यार में एक नया वीडियो लाया हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। इसके लिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद सभी लोग को। फिर से जय हिंद।